एक बार वामन बनकर आए, एक बार तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजनम मैं तुम्हें छोटी सी राम कथा सुनाता हूं, उसके बाद कृष्ण कथा सुनाता हूं। मत्स्य भगवान मछली बनकर आए। नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि की कश्यप, उनकी पत्नी अदिति से हुए हैं विवस्वान जो सूर्य कहलाए हैं। इनके पुत्र हुए हैं श्राद्ध देव मनु, इनके वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीप वतीम महिम। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और परमात्मा के परम पद को पा लिया। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए, सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के बेटा अंशुमान, अंशुमान के बेटा दिलीप और दिलीप के बेटा भागीरथ। भागीरथ वही भागीरथ हैं जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया है तपस्या के प्रभाव से। बोलिए गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया का अवतार क्यों हुआ था? बोरे सगर के पुत्रों को कपिल मुनि की दृष्टि से भस्म हो चुके थे, तो उनका कल्याण करने के लिए गंगा मैया पैदा भई। इन्हीं सगर के वंश में आगे चलकर राजा खटवांग हुए, खटवांग के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के बेटा रघु हुए, रघु के नाम से रघुवंश पड़ा। रघु के पुत्र अज भय, अज के पुत्र दशरथ जी भय। दशरथ जी का बुढ़ापा, मैं राम कथा छोटी सी सुना दूं। भागवत में राम कथा भी है, पहले कृष्ण जन्म बाद में होता, राम जन्म पहले। आपको समय तो है ना मैया? समय है ना? ठीक, वैसे भी अभी ज्यादा लेट नहीं है हम। सूर्य भगवान ढल गए तो लग रहा है। मैया जल्दी हो तो फिर मैं करूं आरती? नहीं, ठीक है। दशरथ जी के बुढ़ापा आ गया, बेटा नहीं हुआ, दशरथ जी के पुत्र नहीं हुआ। दशरथ जी के बेटा क्यों नहीं हुआ जानते हो? क्योंकि एक बार रावण ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी दशरथ के कोई बेटा ना हो। ब्रह्मा जी आपने सुना होगा कि सीता का हरण रावण ने किया है, पर यह बात कम लोग जानते हैं कि एक बार रावण ने कौशल्या मैया का भी हरण किया था। रावण ने सीता को बस नहीं चुराया, सीता की सास को भी चुराया था एक बार। अच्छा, कौशल्या मैया कहाँ की रहने वाली थी पता है कुछ आपको? बोलो कहाँ की? हाँ, कौशल्या मैया कौशल प्रदेश की थी। कौशल क्या है? बोले जबलपुर की थी कौशल्या मैया। इसमें इतना हंसने की क्या बात? हाँ महाराज, हमारे घर की यदि कौशल्या मैया निकल गई तो हम तो नाचेंगे, आप हंसने का बोल रहे हो? हाँ जबलपुर वालों, कौशल्या मैया जबलपुर की, मतलब इस जबलपुर क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कौशल प्रदेश। एक ट्रेन चलती है जबलपुर से दिल्ली जिसका नाम है महाकौशल एक्सप्रेस। आजकल ये गोंडवाना हो, महाकौशल के बाद ये गोंडवाना बना। आज गोंडवाना प्रांत इसको बोला जाता है, गोंडवाना प्रदेश बोला जाता है। ये महाकौशल प्रदेश है। कहा जाता है किसी नर्मदा के तट की कौशल्या मैया थी। ये कौशल प्रदेश इसी एरिया को बोला जाता है, ये कौशल प्रदेश है। हाँ ये कौशल है, तो कौशल्या जी कौशल प्रदेश की थी, तो यही कौशल्या राम का मम्यारा है ये। इसलिए पूरी दुनिया में केवल जबलपुर को ही संस्कार धानी चुना गया, क्योंकि सबसे बड़ी संस्कारी महिला मां कौशल्या की यह जन्मभूमि है, इसलिए इसको संस्कार धानी चुना गया है। और वैसे भी मुझे आपके ऊपर संस्कार नजर आ रहे हैं, आप बहुत संस्कारी हो। तो चलिए, ये तो हो गया जबलपुर का पता। अब आगे, रावण ने एक बार कौशल्या मैया को भी चुराया था। क्या हुआ था? रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी मुझे बताओ कि मेरी मौत किससे है। ब्रह्मा ने कहा कि तेरी मौत कौशल्या का बेटा राम, उसके हाथ तेरी मृत्यु है। रावण बोला दशरथ और कौशल्या का मैं विवाह ही नहीं होने दूंगा, तो राम कहां से पैदा होगा। दशरथ जी बारात लेके आए और यहाँ दुल्हन बनी बैठी कौशल्या मैया। दशरथ जी बारात लेकर आए, कौशल्या जी उन्हें वरमाला पहनाए। उसके पहले रावण ने एक माया रची। रावण ने दशरथ जी की बारात को अस्त व्यस्त कर दिया, हवा तूफान चला के, और दशरथ जी की नाव ले जाकर के समुद्र में गिरा दी। और सीता का हरण, कौशल्या माँ का हरण कर लिया रावण ने। और उसका एक दोस्त रहता था समुद्र के अंदर, कौशल्या को ले जाकर एक कठवे की पेटी, मतलब लकड़ी की पेटी में कौशल्या मैया को बंद किया। और रावण अपने मित्र को दिया, बोले ये पेटी संभाल के रखना। और गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आज मैंने तुम्हारी लेखनी गलत कर दी। रावण क्या किया तूने?
बोले आज मैंने कौशल्या का हरण कर दिया और अब तक तो वो मर गई होगी पानी के अंदर। उसी समय घटना घट गई। रावण ने जिसे वो पेटी संभालने को दी थी उसे अचानक कोई काम आ गया और वो पेटी रख करके चला गया। उसी समय एक बड़ी सी मछली आकर उस पेटी में धक्का मारती है, तो वो चूंकि लकड़ी की पेटी थी तो वो पानी के ऊपर आ गई और समुद्र की लहरों से वो किनारे लग गई। अब पेटी बंद थी तो पेटी के अंदर कौशल्या मैया रो रही थी। तभी क्या हुआ, दशरथ जी की नाव भी समुद्र में गिरी थी, तो दशरथ जी के संग गुरु वशिष्ठ जी भी थे। तो वशिष्ठ जी किनारे लगे, गुरु जी ने दशरथ जी को ठीक किया और किनारे किनारे आगे चलते चलते गए तो सामने एक पेटी पड़ी थी। वशिष्ठ जी ने देखा पेटी में कन्या के रोने की आवाज आ रही है। दशरथ जरा देखो तो। दशरथ जी ने देखा सजी धजी कन्या बैठी। देवी तुम कौन हो? बोले मैं कौशल्या हूँ, दशरथ जी से विवाह होने वाला था, रावण ने मुझे चुरा लिया। वशिष्ठ जी बोले होने के कोई मिटा नहीं सकता। गुरु जी ने तुरंत अग्नि प्रज्वलित करी और बोले शादी का मुहूर्त हो गया, दुल्हा दुल्हन तुम हो, पंडित जी मैं हूँ। तुरंत गुरुजी ने शादी पढ़ी और वहीं दोनों के फेरे करवाए। दशरथ कौशल्या का वहीं विवाह कराया और दोनों को पेटी में बंद कर दिया और वशिष्ठ जी महाराज वहीं बैठ गए। रावण बोला मैंने मार दिया दशरथ को और कौशल्या को। ब्रह्मा बोले दोनों की डेड बॉडी तो दिखा दे मुझे। ब्रह्मा को लेकर आया तो पेटी किनारे रखी। रावण ने खोला तो उसमें से दशरथ और कौशल्या निकले। तुरंत तलवार निकालकर रावण मारना चाहा, ब्रह्मा ने हाथ पकड़ लिया। ब्रह्मा ने कहा रावण, जो परमात्मा तूने तो इनका हरण कर लिया था, तूने तो मारने की कोशिश कर ली थी, जो परमात्मा तेरे प्रयास करने के बाद भी इन्हें बचा सकता है वो तेरे खड़ग से, तेरी तलवार से इन्हें बचा सकता है। यदि इनके शरीर से एक ब्लड, एक बूंद रक्त गिरा तो एक राम अभी पैदा होगा और तू अभी के अभी मारा जाएगा। कुछ दिन जिंदा रहना हो, इनसे पंगा मत ले। रावण डर गया और दशरथ और कौशल्या को जाने दिया। कोशिश बहुत किया था रावण अमर होने की कि राम को मार डालूं या दशरथ को मार डालूं तो मैं अमर हो जाऊं, पर चातुराई, मौत से कौन बचा है? रावण नहीं बचे। हम और आप कैसे बचेंगे? इसलिए मैं रोज कहता हूं मौत से आमना सामना करो। कौशल्या की एक बेटी हुई, नाम था शांता। शांता का विवाह श्रृंगी मुनि से हुआ। रावण ने सुना कि बेटी हो गई है, अब बेटा होगा। ब्रह्मा से वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी दशरथ के कोई बेटा ना हो ऐसा वरदान दो। इसलिए दशरथ के कोई बेटा नहीं था, वो तो खीर खाने से बेटा हुए हैं, दशरथ के कोई बेटा नहीं था। रावण ने वरदान मांगा था किसका बेटा ना हो। लो भैया, राम दशरथ जी के बुढ़ापा आ गया, कोई बेटा नहीं था। गुरुजी के घर गए, गुरुजी ने बढ़िया यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और यज्ञ जब हुआ तो बढ़िया सा खीर निकली और खीर तीनों रानियां ने खाई। दशरथ जी के घर 5 बच्चों का प्लान था, पर 4 बच्चे हो पाए, एक का ट्रांसफर कर दिया। 5 भाइयों के होने का प्रोग्राम बना था, लेकिन एक को ट्रांसफर करना पड़ा। 5 बच्चे कैसे? बोले जब खीर निकली तो खीर के 2 भाग बनाए गए। एक भाग कौशल्या को दिया गया, आधे भाग के 2 भाग बनाए गए, एक सुमित्रा को, एक कैकेयी को दिया गया। कैकेयी सुमित्रा ने लगे हाथ अपना खा लिया। कौशल्या मैया को लगा मेरी खीर ज्यादा है, तो कौशल्या मैया ने अपने खीर के 3 भाग और बनाए। एक भाग खुद खाई और एक भाग सुमित्रा और कैकेयी को दिया। तो सुमित्रा ने तो लगे हाथ खा लिया, लेकिन कैकेयी थोड़ी आलसी थी, ज्यादा सोने पर बिलीव करती थी। थोड़ी बोली आराम करूंगी फिर खाऊंगी। खीर रखी, तब तक एक पक्षी आया, पांव में दबाया खीर का कटोरा और भागा। अंजनी मैया तपस्या कर रही थी, हे प्रभु वरदान दो, हे प्रभु वरदान दो। ये अंजनी मैया कौन थी? गौतम की नारी अहिल्या की पुत्री का नाम था ये हनुमान जी की मां अंजनी। अब खीर, पक्षी के पंजे से वो खीर का कटोरा गिरा और अंजनी मां के हाथ में आया। अंजनी को लगा भगवान ने प्रसाद दिया। खीर खा ली अंजनी मां ने, तो अंजनी मां भी गर्भवती हो गई। 4 वहां, 5वां यहां, तो ये 5वां। इसलिए हनुमान जी को कहा है, राम जी के भाई हनुमान जी हैं। महाराज जी आप किस आधार पर कह रहे हो? मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं, सुनना। हनुमान चालीसा में लिखा है, तुम मम मोहि भर तहि सम भाई। क्या लिखा है? राम जी ने हनुमान जी से कहा है कि तुम मम मोहि,
तुम मम प्रिय भरता ही सम भाई, तुम मुझे प्रिय हो। हनुमान कैसे? बोले भरत के जैसे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे। क्यों नहीं कहा राम जी ने? क्योंकि हमारी माँ ने जो खीर का कटोरा दिया था वो कैकेयी माँ को दिया था, कैकेयी माँ ने नहीं खाया तो वही खीर से तुम पैदा भये। यदि खीर खा लेती तो तुम तो कैकेयी के गर्भ से पैदा होते, और कैकेयी का पहला बेटा कौन है? भरत। और तुम वहां से पैदा होते तो तुम भरत के दूसरे भाई बन जाते। तो भरत के जैसे तुम भाई हो, वो पूर्ति राम जी ने पूरी कर दी। ये 5 भाइयों का प्रोग्राम था, पर होता वही है जो मंजूरी परमात्मा होता है। लो भैया, चैत्र का बड़ा महीना आया। चैत्र के महीने की रामनवमी तिथि आई, रात्रि के और दिन के 12 बज गए। भाव शुक्ल पक्ष आया, अभिजित मुहूर्त आया, रोहिणी नक्षत्र आया। उसी राम जी, समय लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, गुरु जी ने नामकरण किया है। और आज विश्वामित्र जी लेने आए, राम लक्ष्मण को लेकर चले। अहिल्या का उद्धार किया, गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया, सीता स्वयंवर हुआ। सीता जी को डर लग रहा था कि कोई धनुष तोड़ पाएगा कि नहीं। राम जी ने धनुष तोड़ा है। राम कथा मैं छोटी सी सुना रहा हूं, कल इसका विस्तार करूंगा। आपको समय नहीं है ना, इसलिए। हो अब दशरथ जी राम जी को लेकर के सीता स्वयंवर में गए। कौन? विश्वामित्र जी। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष तोड़ना चाहा, पर हिला भी नहीं। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि न टारा। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया एक ही वार में। मैया, वार कितने होते हैं? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार कितने होते हैं? मैया, ओ मैया, वार कितने होते हैं? 7। सबसे अच्छा वार कौन सा? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार। कौन सा वार सबसे अच्छा? शनिवार, गुरुवार, शुक्रवार। कोई कहता सोमवार अच्छा, कोई मंगलवार अच्छा। मैं कहता हूं कि इन 7 वारों से भी अच्छा एक वार है। उस वार का नाम है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी अच्छा, रविवार भी अच्छा। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है उसका क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। इसलिए 7 वार, 30 दिन, 12 महीने अच्छे बनाने हो तो परिवार को अच्छा बनाओ। अच्छा, परिवार अच्छा कैसा बनेगा? परिवार अच्छा कैसे बने उसके लिए राम कथा जरूरी है। राम के चरित्र अपने जीवन में उतार लो। सीता जी का विवाह हुआ राम जी से, भारत जी का विवाह हुआ मांडवी से, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति से, और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से। चारों भाइयों का विवाह हुआ। जब विदाई होने लगी, विदाई, एक लड़की जब विदा होती है ना बहुत रोती है ना, बहुत रोती है। पहले की बहुत रोती थी, आज के तो नाच नाच के जाती है। अब तो ये बातें कर बातें रह गई हैं। पहले की बहुत रोती थी लिपट लिपट के, आजकल वो ना नहीं लिपटती। मंडप में माला लेके आती तो नाचती नाचती, दुल्हा दुल्हन मंच में नाचने लगते हैं। वैसे उनके भी बात अच्छी है कि बेचारे अभी नाच लें, कल से तो रोना ही है। आजकल मंच में दुल्हा दुल्हन दोनों नाचने लगते हैं, सामने दादाजी बैठे हैं सामने, मतलब शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई, पूरी बाजार में बेच के खा गई। हम यह नहीं कहते कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन मर्यादा, जहां तक जिस चीज में मर्यादा होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। पुरानी परंपराएं हमारी गलत होती हैं तो खत्म हो जाती। अरे एक सनातन धर्म ही है जिसको मिटाने के लिए कितने षड्यंत्र रचाए गए, लेकिन है कि मिटता ही नहीं सनातन धर्म, सनातन संस्कृति। क्या है इसमें? सच्चाई है इसमें। लड़की जब विदा होती है रोती है अपनी माँ से लिपट लिपट कर, पिता से, बहन से, भाई से, क्यों मुझे पराया कर दिया, क्यों मुझे परदेश भेज दिया। और माँ बाप समझाते हैं बिटिया पराई होती है वो चली जाती है रोते रोते ससुराल। याद रखना, जिस दिन आप बहू बन जाओ, जिस दिन आपकी शादी हो, उस दिन सीता का चरित्र अपना लेना। सीता शादी के बाद अपने पति के सिवा कभी किसी को देखा नहीं, मां नहीं, मात पिता नहीं देवा। सास ससुर की पूजा करना सीता का परम धर्म बन गया। सीता जब ससुराल चली तो कौशल्या माँ ने बड़ा स्वागत किया, कैकेयी माँ ने बड़ा स्वागत किया। बड़ा
कैकई की बुद्धि भड़का दी मंथरा ने। सोच लो, कैकई जैसी माँ की बुद्धि मंथरा ने भड़का दी। कैकई को मंथरा ने भर दिया, कान भर दिए। उस जमाने में भी मंथरा होती थी, आज के जमाने में नहीं है क्या? पहले की मंथराएं इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी आज की मंथराएं खतरनाक। राम जी ने बड़ी सुंदर लीला करी है जटायु। अब राम जी गए हैं आगे पंचवटी चित्रकूट में, भरत जी मिलने आए, खड़ाऊ देकर विदा की। आगे पंचवटी में रावण सीता को चुराया। जटायु का अंतिम संस्कार, जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने क्यों किया? आप में से कौन बताएगा राम जी के पिताजी का नाम? राम जी के पिता कौन थे? दशरथ जी। दशरथ जी नहीं थे उनके पिता। दशरथ जी ने अपने पुत्र राम का दान कर दिया था। कैसे दान दिया था? बोले जटायु को। जटायु का अंतिम संस्कार राम ने किया है। इस कथा को मैं कल सुनाऊंगा, समय नहीं है आज। राम के पिता दशरथ जी नहीं थे, क्योंकि जब पिता मरे दशरथ जी तो राम जी उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे, जबकि जटायु का अंतिम संस्कार खुद किया। यहां तक कि यह भी कथा मिलती है कि दशरथ जी जब मरे उसके बाद जब राम जी ने पिंडदान किया तो राम जी के हाथों से दशरथ जी ने पिंडदान नहीं लिया था, सीता के हाथ से पिंडदान लिया था। ये चर्चा मुझे याद रही, मतलब ये प्रसंग मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन याद रहेगा तो सुनाऊंगा। मतलब कल कहीं चर्चा चल जाएगी जटायु की तो मैं सुना दूंगा, नहीं तो कथा इतनी सारी रहती है कि एक कथा सुना दूसरी भूल जाती है। तो मैं यदि याद रही तो सुनाऊंगा कल, आप याद दिला दोगे तो मैं सुना दूंगा, नहीं तो नहीं सुना पाऊंगा। चलिए अब राम जी आगे चले हैं। सुग्रीव से मित्रता, माता शबरी को नवधा भक्ति देकर राम जी लंका पर भेजते हैं। हनुमान जी गए हैं लंका में, आग लगा के सीता का पता लगा कर आए। आगे विभीषण की शरणागति भई। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि को परमात्मा ने मार करके विभीषण को राजा बना दिया और बड़े प्यार से राम जी भक्तों को दर्शन दे करके विमान में चढ़ के अपने भाई भरत से मिलने अयोध्या आए। राम जी भरत से हृदय से लग कर मिले हैं और अयोध्या में राज तिलक राम जी का। राम जी राजा, सीता जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभ। देवकी के पिता का नाम है देवक। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, सोचा शादी मैं करूंगा, इसके विवाह में खूब नाचूंगा और इसको विदा भी मैं करूंगा। वसुदेव के संग विवाह कर दिया और विदाई करने जब कंस जा रहा था तो आकाशवाणी, भाई पापी, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तू मरेगा। कंस ने केस पकड़ लिए देवकी के और मारना चाहा। वसुदेव जी ने पति धर्म निभाया, बहन को मारेगा पाप लगेगा। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल के अंदर बंद करके बेड़ियां और हथकड़ियां लगवा दी, पहरेदार लगवा दिए, ताले लगवा दिए। देवकी का पहला बेटा हुआ, मार डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में स्वयं लक्ष्मण जी पहुंच रहे हैं। पहले लक्ष्मण जी राम के भाई छोटे थे, इस जन्म में बड़े बन रहे हैं। क्यों बड़े बने ये भी कथा मैं कल सुनाऊंगा। भक्तों, बड़े प्रेम से भगवान की माया से देवकी के गर्भ से भगवान ने गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डाला और रोहिणी मां बन गई। बड़ा सुंदर सा बच्चा हुआ है। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। 8वें गर्भ में रोहिणी के बाद अब देवकी गर्भवती हो गई। 8वां गर्भ था। कंस ने पहरेदारी चौकसी कर दी, बहुत तैनात कर दिए बड़े बड़े दिग्गज। 8वें गर्भ में भगवान आ रहे हैं। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। आज अष्टमी का सूर्य अस्त हो गया। रात के 12 बजने का समय। देवकी के कमरे में चारों तरफ प्रकाश हो गया। उसी समय भगवान प्रकाश के साथ प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट भये। हाथ जोड़कर देवकी वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप कौन हो? मैं कृष्ण हूं। माँ, मैं आपका बेटा हूं। कन्हैया ने कहा, वसुदेव जी, मैं आपका पुत्र बन के आ रहा हूं, मैं लीला करने आ रहा हूं। मुझे यहाँ से देवकी, यहाँ से मुझे गोकुल ले जाना, यशोदा के पास। वसुदेव जी बोले, ताले बंद हैं, कैसे ले जाऊं? भगवान बोले, मैं जब आऊंगा ना तो सब खुल जाएंगे। अब भगवान ने ये रूप दिखा करके अपने आप को छोटा बनाया और जैसे ही छोटे बने वसुदेव जी ने कन्हैया को सर में रखा और जैसे ही
सर में रखे ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, सारे बाधा सारे बंधन खत्म हो गए। सारी माया परमात्मा यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया। चल पड़े वसुदेव जी महाराज। जो भी पूजा करना चाहें भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप का, तो आप बड़े प्यार से पूजन करिए, भाव से पूजन करिए। आइए हम भगवान के दर्शन की ओर चल रहे हैं। जो भी कृष्ण के बाल रूप का जन्मोत्सव का पूजन करना चाहें, बड़े प्रेम से हमारे मैया जी पुष्पा मैया यहाँ से पूजन कर लेंगी भगवान का, और आप बैठे बैठे भाव से मानसिक रूप से पूजा कर लीजिए।